आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 66। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में कहते हैं, अपने परिवार और साथियों सहित भारद्वाज जी के आतिथ्य में वो रात्रि बिता। प्रातः होते ही राजकुमार भरत राम दर्शन की कामना से भारद्वाज जी के पास विदा मांगने के लिए गए। पुरुष सिंह राजकुमार भरत को हाथ जोड़े हुए अपने सामने खड़ा हुआ देखकर यज्ञ समाप्त करने के पश्चात मुनि भारद्वाज जी उनसे बोले, हे निष्पाप, मेरे आश्रम में आपकी रात्रि सुखपूर्वक तो व्यतीत हुई। आपके सब लोग मेरे आतिथ्य से संतुष्ट तो हैं ना? राजकुमार भरत जी हाथ जोड़कर और प्रणाम करके बोले, हे भगवान, मैं अमात्यों और सेना सहित इस आश्रम में सुखपूर्वक रहा। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपसे विदा होकर भाई राम के पास जा रहा हूँ। मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। हे धर्म की कृपया ये बतलाइए कि महात्मा राम का आश्रम यहाँ से कितनी दूर है और वहाँ जाने के लिए सीधा और सरल मार्ग कौन सा है? भाई के दर्शन के इच्छुक राजकुमार भरत जी के ऐसा पूछने पर महातेजस्वी एवं परम तेजस्वी भारद्वाज जी कहने लगे, हे भरत, यहाँ से 2.5 योजन के अंतर पर निर्जन प्रदेश में रमणीय गुफाओं तथा वनों से युक्त चित्रकूट नामक पर्वत है। इस पर्वत के उत्तर की ओर मंदाकिनी नदी बहती है। इस नदी के उभय तटों पर पुष्पित वृक्ष लगे हुए हैं और ये नदी रमणीय पुष्पित वन में होकर बहती रहती है। हे तात, उसी से मिला हुआ चित्रकूट पर्वत है। उसी पर्वत पर तुम एक पर्णकुटी में दोनों भाइयों को निश्चय ही वास करते हुए पाओगे। श्री राम जी के निवास स्थान को जानकर राजकुमार भरत ने महर्षि भारद्वाज जी का अभिवादन और प्रदक्षिणा करके तथा उनसे आज्ञा लेकर अपनी सेना को प्रस्थान करने का आदेश दिया। राजकुमार भरत जी की आज्ञा पाकर के प्रस्थान करने वाले बहुविध लोग स्वर्ण से अलंकृत दिव्य रथों में घोड़ों को जोड़कर उन पर आरूढ़ हो गए। जय सिया राम जी की सादर प्रणाम।